हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिक अंक 2022 जिसमें 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स पर आधारित 20 प्रैक्टिस सेट नंबर दिए हुए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारा प्रैक्टिस सेट करा दिया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 MCQ है। देखिए दोस्तों, आप करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका रिविजन होना बहुत ही जरूरी है। आप देखें कि जितना पढ़े हैं आप उनमें से कितना सही कर पाते हैं। तो इस क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए और देखिए कि कितना आप सही कर पाते हैं, और इसी तरह से आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए सवाल क्या है। हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? PR श्रीजेश को दिया गया है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हर एक सवाल एग्जाम में आने लायक है, इसलिए आप सेशन के अंत तक बने रहे। देखिए ये क्लास उन सभी के लिए टॉनिक के रूप में कार्य करने वाला है, जो तैयारी कर चुके हैं उसके लिए भी और जिसकी तैयारी नहीं है उसके लिए भी, इसलिए क्लास को आप मिस बिल्कुल ना करें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। आप इसको याद रखिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देखिए आज का सवाल जो है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला सवाल है, इसलिए आज की सेशन को पूरा देखें। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला है, जो भी भारत का फर्स्ट हो उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें। तो भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देश की पहली बुलेट ट्रेन वाला स्टेशन कहां बनाया जाएगा? तो देश का पहला है और बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत में देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विश्व आंध्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। और नए रामसर साइट कितने शामिल किए गए हैं 2022 में? तो 2 नए रामसर साइट शामिल किए गए हैं। और वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 49 होगी है। अब आप इसको ध्यान में रखें। चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भारत का 2021 में कौन बन गया है? चीन बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है 2022 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप इसको ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बता दिया कि आज सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर ऐसा सवाल है आज का कि हर सवाल एग्जाम में आने लायक है। तो आज के सेशन को आप पूरा एंड तक देखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस कौन बन गया है? तो सबसे पहले आप जानिए कि यूनिकॉर्न किसको कहते हैं। तो जब छोटे छोटे स्टार्टअप बड़े स्टार्टअप के रूप में बदल जाते हैं तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। तो भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बन गया है? चेन्नई सुपर किंग्स। इसको ध्यान में आप रखें। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो सबसे पहले जानिए कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ? यह हुआ वेस्टइंडीज में। और इसमें कौन सा देश ने जीत लिया है? तो भारत इसका अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित को JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। आप इसको ध्यान में रखें, JNU की पहली महिला है, इसलिए आप इसको इंपोर्टेंट मान के चलिए, क्वेश्चन आने लायक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो चीन ने जीत लिया है। एशिया फुटबॉल कप किसने जीत लिया है? चीन ने जीत लिया, और महिला का यह था। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध
डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और डीएनए वैक्सीन आधारित कौन सा वैक्सीन है कोरोना का? तो आपको ध्यान रखना है जाइकोव डी जो है ये कैंडिला कंपनी द्वारा बनाया गया है और ये डीएनए आधारित वैक्सीन है, तो आप इसको ध्यान में रखें। और ऐसा लगाने वाला पहला भारत देश बन गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? मैंने पहले ही बता दिया कि आज का क्वेश्चन एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो लगता है कि छोड़े, हर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? तो आप इसको ध्यान में रखें, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लिए ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा किया है? तो किन नए खेलों को शामिल किया जाएगा? तो सर्फिंग को भी शामिल किया जाएगा, स्केट बोर्डिंग को भी, और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को भी शामिल किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा जो कि भारत में बन रहा है। भारत के किस शहर में बन रहा है? तो उदयपुर में बन रहा है, राजस्थान में। आप इसको ध्यान में रखें। और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, या तो बोलिए विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो गुजरात में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इस पद दिया हुआ, इस व्यक्ति दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सुमेलित है आपको चूज करना है। तो एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने? तो दिनेश प्रसाद सकलानी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये सारा आपको ध्यान में रखना है, इसके साथ कई प्रश्न जुड़े हुए हैं। इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने? राहुल भाटिया, ये भी करेक्ट है। और यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? एम जगदीश, ये भी करेक्ट है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? जगदीश बने हैं। आप इसको ध्यान में रखें। तो उपर्युक्त में से सभी सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये कौन सा है? शीतकालीन ओलंपिक 2022 है जो कि बीजिंग चीन में आयोजित हुआ था 2022 वाला, और इसमें ध्वजवाहक कौन था भारत की तरफ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन डी आरिफ खान। आरिफ खान भारत के ध्वजवाहक थे और भारत की तरफ से एक ही खिलाड़ी गया था जिसका नाम था आरिफ खान, और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 16 फरवरी 2022 को हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन ए लता मंगेशकर। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। क्या किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो 2021 में इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप इसको ध्यान में रखें, और ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 2 फरवरी 2022 को विश्व आंध्र भूमि दिवस का थीम क्या था? तो इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो आप इसको ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन पूछने लायक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है कि उड़ीसा ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नति हुड्डा ने उड़ीसा ओपन 2022 में महिला सिंगल में ये खिताब जीत लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हाल ही में किस राज्य को 75 वर्ष में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी मणिपुर को 75 वर्ष में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, अगर रोज आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। इसमें अलग से आपको तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, आप जितना पढ़े हैं उन्हीं में से हम रिवाइज करा रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जाम जो है एनटीपीसी का, ग्रुप डी का हो या एसएससी सीएचएसएल का हो, उसमें आपको फायदा मिल पाए। तो आपने जो पढ़ा आप इसको यहाँ रिवाइज करें। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन ए सऊदी अरब। सऊदी अरब पहला खाड़ी देश है जहां योग महोत्सव का आयोजन किया गया, तो आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो देखिए, इसमें 2 प्रश्न है। विश्व कैंसर दिवस सबसे पहले कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। और इस बार का थीम क्या था? क्लोज द
केयर गैप इस बार का थीम था, तो आप इसको ध्यान में रखें, क्लोज दी केयर गैप। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो कुंजांगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है और इसका आयोजन कहां हुआ था? ढाका। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की गई है? तो ये भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है, तो इसको आप ध्यान में रखें, लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो एक साइड व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, एक साइड पद का नाम दिया हुआ है। पुष्प कुमार जोशी को एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में बनाया गया है, तो इसका राइट है, ये सही है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर बनाया गया, ये भी करेक्ट है। विनोदानंद झा पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, ये भी करेक्ट है। तो उपयुक्त में से सभी सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो देखिए, मीनाक्षी लेखी द्वारा लिखा गया है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो, ये बिल्कुल करेक्ट है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी करेक्ट है। किरण बेदी का पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, ये भी करेक्ट है। तो उपयुक्त में से सभी से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसको ध्यान में रखिए, किरण बेदी का ये फियरलेस गवर्नेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किरण बेदी द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में क्या बोल रहा है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, इस व्यक्ति का नाम दिया हुआ और उससे संबंधित इसके क्षेत्र दिए हुए हैं। तो थिरु आर नागास्वामी पुरातात्विकविद थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। मिलिना साल्विनी कथकली की डांसर थी, ये भी करेक्ट है। आप इसको ध्यान में रखें, मिलिना साल्विनी को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कथकली की ये डांसर थी। चरणजीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी है, ये भी करेक्ट है, इसकी भी मृत्यु हो गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया, आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप ध्यान में रखें, कौन सा अवार्ड है, असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा को असम सरकार ने असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये क्वेश्चन आने लायक है, आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 भारत का स्थान है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में। देखिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आपके सामने अच्छे वीडियो लाऊं। तो चलिए, और मैं सोच रहा हूं कि बहुत जल्दी जो एग्जाम एनटीपीसी लेवल 6 और लेवल 4 का हुआ है उसका मैथ का सोल्यूशन कराऊं, ताकि आने वाला जो एग्जाम है CBT 2 एनटीपीसी वाला, उसमें आपको पता चल जा पाए कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और उसका पैटर्न क्या है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है कि ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है, और यह भारत का अपनी तरह का पहला है। तो केरल में पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खोला गया है, आप इसको ध्यान में रखें, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में, इसमें पूछा क्या कि किसे सम्मानित नहीं किया गया है पद्म विभूषण से। तो देखिए, सवाल इसी तरह पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको गौर से पढ़िएगा। तो देखिए, जनरल बिपिन रावत को इसको मिला है, और किस क्षेत्र में मिला है, सिविल सर्विस में इसको मिला है। कल्याण सिंह को भी मिला है, पब्लिक वेलफेयर के लिए मिला है। सुश्री प्रभात रे को मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है, तो आप इसको ध्यान में रखें। आचार्य चंदना जी को नहीं मिला है, इसको आप ध्यान में रखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, आप इसको ध्यान में रखें। इससे देखिए, इस सेशन में आज नीरज चोपड़ा से संबंधित कितने प्रश्न आ चुके हैं, तो आप सभी प्रश्नों को बढ़िया से देखिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय भीम को भी नामित किया गया और मरक्कर को भी नामित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को
ऑस्कर फिल्म 2022 के लिए नामित किया गया जय भीम और मरक्कर। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और पहली बार की है। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया है? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो कौन सा राज्य है जो पहला पक्षी एटलस तैयार किया है? केरल पहला पक्षी एटलस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों तक पर्यावरण आपात काल की घोषणा किया गया है? द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सवाल इसी तरह के एग्जाम में आते हैं जो पर्यावरण से संबंधित हो, इन्वायरमेंट से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो। इस तरह के सवाल आने की संभावना ज्यादा रहता है। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा पेरू में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों तक पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको पूछा है, तो आप इसको ध्यान में रखें। तो देखिए क्या है, इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें महिला का एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीती है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही है। पुरुष एकल में राफेल नडाल और महिला एकल में एशले बार्टी। आप ध्यान में रखें। और कौन सा ओपन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। देखिए, इससे सवाल बन सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल में कौन जीत लिया? राफेल नडाल ने, और महिला में एशले बार्टी ने। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो आप इसको ध्यान में रखना है। टोंगा देश किस में पड़ता है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ता है और इस देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां खोला गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है और यह भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम हरियाणा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल की मदद से भारत में 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस के में बदलने की योजना बनाई है। तो आप इसको ध्यान में रखें, इजराइल की मदद से। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट है। आप इसको भी ध्यान में रखें। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग है। आप इसको भी ध्यान में रखें, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि हेरॉन ड्रोन भारत ने किस देश से खरीदा है? तो हेरॉन ड्रोन भी भारत इजराइल से खरीदा है। आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां किया गया है? द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां किया गया है? नीदरलैंड में किया गया। आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला लिया है? तो अबाइड विथ मी, इस भजन को हटाने का फैसला लिया है जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। तो आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन बी, अबाइड विथ मी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आप इसको ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियनशिप घोषित किया? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। और किस यूट्यूबर को नियुक्त किया गया? प्राजक्ता कोहली। आप इसको ध्यान में रखें कि प्राजक्ता कोहली एक यूट्यूबर है जिसे यूएनडीपी द्वारा पहला युवा जलवायु चैंपियनशिप घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? दक्षिण मोबुओंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो मिजोरम का ये गांव है मोबुओंग गांव, जो ओडीएफ प्लस घोषित किया गया। ओडीएफ प्लस गांव क्या होता है? जहां खुले में शौच मुक्त के साथ साथ उसकी मैनेजमेंट की सुविधा हो, उसको ओडीएफ प्लस गांव बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल संसद। यह भारत की संसद द्वारा लॉन्च किया गया और अपनी तरह का यह पहला डिजिटल ऐप है। आप इसको ध्यान में रखें। तो ये सभी प्रश्न इस सेशन के थे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत जल्द आपके सामने जो लेवल 6 और लेवल 4 में मैथ के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को सोल्यूशन कराऊंगा और आप देखिएगा कि कितने सरल तरीके से मैं उस प्रश्नों को सोल्व करूंगा। तो आप जरूर सेशन के साथ जुड़िएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन के साथ। थैंक यू।